हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि जो सिंप्लीफिकेशन है यानी सरलीकरण, उसके क्या क्या इम्पोर्टेंट्स रूल होते हैं। और इस वीडियो में हम सबसे पहले तो निरपेक्ष मान की बात करेंगे। उसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ यानी सर्वसमीकरणों की बात करेंगे और फिर कुछ करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले निरपेक्ष मान को हम एक एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, और ये कुछ इस प्रकार से है कि 1/1/4 डिवाइडेड बाई 1/1/2 और अपॉन 1/15 -1 और -9/10। ये पूरा हमारे पास एक क्वेश्चन है और हमें इसका निरपेक्ष मान निकालना है। तो सबसे पहले तो ऊपर का जो पूरा का पूरा न्यूमरेटर का जो फॉर्म है, ये पूरा न्यूमरेटर फॉर्म भी एक फ्रैक्शन के रूप में है और ये फ्रैक्शन है मिक्स्ड फ्रैक्शन। और सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये इक्वल टू हो जाएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर में हम कन्वर्ट करते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में जब हम नंबर सिस्टम की जो सीरीज चलाई थी उसमें हमने ये सारा फ्रैक्शन किया हुआ है। आप वहाँ पर ये जाके देख सकते हैं। तो यहाँ डिनोमिनेटर है 4 और होल नंबर है 1, तो 4 1 4 + 1 ये हो जाएगा 5/4 और डिवाइडेड बाई 2 1 2 + 1 ये हो जाएगा 3/2 और अपॉन में है 1/15 और -1 1/15 -1 और -9/10। ठीक। अब जैसे कि आपको पता है, जब हम फ्रैक्शन का डिवीज़न करते हैं तो डिवीज़न की जगह हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरा जो फ्रैक्शन है जिसमें हमें डिवाइड करना है उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 5/4 और इंटू 2/3। ठीक। और नीचे है 1/15 -1 और -9/10। और जैसे कि आपको पता है इन सब का हमें एलसीएम लेना होता है, डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। तो 15 और यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं, 15 1 और 10, इन सब का डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो इन सब का जो एलसीएम है वो आ रहा है 30। ठीक। तो जैसे 15 के टेबल में 30 आता है 2 टाइम्स, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो ये हो जाएगा 2। और -1 के टेबल में 30 आता है 30 टाइम्स, तो -1 में 30 को मल्टीप्लाई करोगे तो -30। और 10 के टेबल में 30 आता है 3 टाइम्स, तो 3 को फिर से मल्टीप्लाई करोगे 9 से तो ये हो जाएगा 27। तो इस प्रकार से डिनोमिनेटर को सेम करके हमने इसे सॉल्व कर लिया है। और अब हम देखते हैं थोड़ा इसको साइड से। तो 5 को 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा 10 अपॉन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 4 3 जा 12 और अपॉन में हो जाएगा आपका, देखो 2 प्लस का है और 30 किसका है, माइनस का। प्लस माइनस होता है माइनस, लेकिन 30 किसका है, 30 माइनस का है, तो ये हो जाएगा माइनस का 28 और -27 और नीचे है आपका 30। ठीक। अब हम इसको लिख सकते हैं 10/12 को हम कैंसिल करेंगे 2 से, तो 5 2 जा 10 और 2 6 जा 12, यानी 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। तो ये आपका हो जाएगा 5/6 अपॉन माइनस माइनस प्लस, तो -28 प्लस और -27 हो जाएगा -55/30। और ये है हमारा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं इस रूप में, जैसे कि 5/6 है तो ये हो जाएगा 5/6 और इनटू ये जो डिनोमिनेटर है 30 ये आपका ऊपर आ जाएगा और -55 इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा। और अब हम इसको करेंगे कैंसिल, तो 6 1 जा 6 एंड 6 5 जा 30 और फिर 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 जा 5 और 5 11 जा -55 प्लस 55, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 11। अब यहाँ पर 5 है और न्यूमरेटर में 5 और 1 है, तो ये हो जाएगा 5 × 1 और अपॉन यहाँ होगा 1 × -11।
ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 5/-11। और निरपेक्ष मान है तो निरपेक्ष मान को हम मॉडुलस के अंदर लिखते हैं, और यदि कोई भी चीज़ नेगेटिव है तो वो हो जाती है पॉजिटिव। तो इसका जो निरपेक्ष मान है वो हो जाएगा 5/11। तो इस प्रकार से जो निरपेक्ष मान है उसको हम निकाल सकते हैं। निरपेक्ष मान मॉडुलस के अंदर लिखा जाता है, और मॉडुलस के अंदर कोई भी नेगेटिव चीज़ हो, नेगेटिव नंबर्स हो, तो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे कुछ विशेष यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्व समीकरण यानी बीजगणितीय सर्व समीकरण, जैसे कि हमने बचपन से लेकर देखा है, क्लास 6, 7, 5 से लेकर स्टार्ट हो जाता है। पहली जो आइडेंटिटी है वो है a+b का होल स्क्वायर। हर बच्चे को ये याद होता है a+b का होल स्क्वायर। तो a+b का जो होल स्क्वायर है ये बराबर होता है a² + b² और +2ab। और ये क्यों होता है a² + b² + 2ab, ऐसे मैं बता देता हूँ, लेकिन मैं सारे आइडेंटिटीज़ जितनी भी सर्व समीकरण हैं उन सबको प्रूव करके नहीं बता सकता हूँ क्योंकि हमारे पास समय कम है। लेकिन ये जो आइडेंटिटी है a+b का होल स्क्वायर, ये a² + b² + 2ab के रूप में कैसे क्यों होता है मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ, ताकि आप जो और आइडेंटिटीज़ हैं उनको खुद कर सकें। तो जैसे यहाँ पर है a + b का होल स्क्वायर, और ये इक्वल होता है a² + b² और +2ab के। तो जैसे हमें पता है कि जैसे मान के चलिए कि जैसे हमें 2 का स्क्वायर निकालना है तो 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 × 2 यानी 4। ऐसे ही यदि 3 का हमें स्क्वायर निकालना है तो उसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 3 × 3। तो ये आपका हो जाएगा 3 × 3 = 9। तो यहाँ पर भी क्या है a + b का होल स्क्वायर है। तो a + b का होल स्क्वायर यानी a + b का जो होल स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं a + b और इंटू a + b। बात तो सेम है, ठीक। अब a + b और इंटू a + b को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले सबसे पहले हम इस a को लेंगे, ठीक, और इसको हम पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे के पूरे पार्ट में यानी a + b में। फिर इस पार्ट का दूसरा पार्ट ये b लेंगे, प्लस का b लेंगे, और इसको फिर से इस पूरे के पूरे पार्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे यानी a + b में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब a × a करोगे तो ये हो जाएगा a², और फिर a को b से मल्टीप्लाई करोगे तो a × b, और प्लस b को a से मल्टीप्लाई करोगे तो ba, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली a पहले आता है तो इसको हम लिख सकते हैं a × b, और b को b से मल्टीप्लाई करोगे, ये b को b से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का b², यानी ये हो जाएगा a², यहाँ पर 1ab और +1ab, ये हो जाएगा +2ab और +b²। तो ये प्रूफ हो गया कि जो a + b का होल स्क्वायर है वो इक्वल टू होता है, हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं a² + b² और +2ab। तो इस प्रकार से जितनी भी आइडेंटिटी है वो हम प्रूव कर सकते हैं कि ये इस रूप में क्यों होती है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है यहाँ प्रूव करने के लिए तो आएगा नहीं, बहुत कम चांस है कि कोई एक MCQ में प्रूव करके कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया हो। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं इनके एप्लीकेशन पे, यानी आइडेंटिटी का एप्लीकेशन करके कोई क्वेश्चन दिया होगा और आपको बताना होगा कि ये इसके इक्वल है या इसी का मान निकालना हो। और दूसरी जो आइडेंटिटी है वो है a - b का होल स्क्वायर, और ये होता है a² + b² और -2ab के रूप का। थर्ड आइडेंटिटी है a² - b², बहुत ही इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी। इसको हम लिख सकते हैं a + b के रूप में और इंटू a - b के रूप में। फोर्थ आइडेंटिटी है कि यदि a + b का होल स्क्वायर और प्लस a - b का होल स्क्वायर हो तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × a²
और प्लस बी स्क्वायर के रूप में। नेक्स्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू ए बी के रूप में। ऐसे ये दो जो आइडेंटिटी है, फोर्थ वाली और फिफ्थ वाली, ये बहुत ही कम इस्तेमाल होती है लेकिन हमें पता होना चाहिए। सिक्स्थ आइडेंटिटी है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब। होल क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड प्लस 3 बी और इंटू ए प्लस बी। नेक्स्ट है ए माइनस बी का होल क्यूब और ये इक्वल होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए इंटू बी और इंटू ए माइनस बी, ए बी इंटू ए माइनस बी। और नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर और माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल है ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। और इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती है लेकिन हमें पता होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए के रूप का। और इसके बाद लास्ट आइडेंटिटी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड प्लस सी क्यूब और माइनस 3 बी सी इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी के रूप का। और यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन कि यदि ये जो टर्म्स है, ये पूरा पद, कि यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, तो अगर ये 0 हो जाए तो 0 को इन पूरे टर्म्स पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 बी सी है वो इक्वल टू हो जाएगा 0 के, यानी दिस इम्प्लाइज दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा 3 के। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं। और अब हम देखते हैं इनके एप्लीकेशन, यानी इनके प्रयोग कैसे होते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन तो मैं यहाँ पर बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं वो तो हो ही जाते हैं, लेकिन मैं जैसे एडवांस जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर ज़रूर बताऊँगा और कुछ बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी आपको बताऊँगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है, यहाँ पर है 2 क्यूब प्लस 10 क्यूब एंड प्लस 12 क्यूब और माइनस 2 इंटू 10 एंड इंटू 36 और अपॉन में है स्क्वायर ऑफ 2 प्लस 10 स्क्वायर और प्लस 12 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 माइनस 10 इंटू 12 और माइनस 12 इंटू 2 और हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए
और ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें पहले ढंग से देखना चाहिए कि ये किस प्रकार का क्वेश्चन है और यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी प्रयोग हो रही है। तो अगर हम इसे देखते हैं तो ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है ये ए क्यूब यानी ए क्यूब आपका 2 हो जाएगा, और फिर बी क्यूब आपका 10 क्यूब हो जाएगा, और फिर सी क्यूब आपका 12 का जो क्यूब है ये हो जाएगा, और इसके बाद है 3ABC। लेकिन यहाँ पर जो है वो है 2 × 10 × 36। ठीक है, तो यहाँ पर 3ABC हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 3ABC का रूप कैसे लिख सकते हैं, तो जो 36 है 36 इसको हम लिख सकते हैं 3 × 12। ठीक, तो बन गया ना 2 × 10 × 3 × 12। 3 को आगे लेके आ जाओ, 3 × 2 × 10 × 12। तो ये 3 है, ये A है, ये B है और ये C है, तो 3ABC के रूप का बन गया। ठीक, और इसके बाद अब आगे तो कुछ है नहीं, तो ये जो आइडेंटिटी है ये हमें पता है कि ये जो आइडेंटिटी है, जैसे मैं ये आइडेंटिटी यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी पहले आइडेंटिटी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC बराबर होता है A प्लस B प्लस C और इंटू ए स्क्वायर एंड प्लस B स्क्वायर और प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC और माइनस AC। ठीक, अब आप ध्यान से देखोगे तो ये A स्क्वायर, ये B स्क्वायर, ये C स्क्वायर माइनस AB, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और माइनस BC और माइनस AC। लेकिन ये टर्म्स कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन में ये जो टर्म्स है ये ला रखा है इसके नीचे, यानी जब आप इसको यहाँ से हटा दोगे, अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में और लेफ्ट हैंड साइड में ये चला जाएगा, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड प्लस C स्क्वायर, और इसके बाद आपका हो जाएगा माइनस AB और ये आपका हो जाएगा माइनस BC और माइनस AC। ठीक, तो ये पूरा का पूरा जो टर्म्स है ये पूरा का पूरा टर्म्स इसके इक्वल है, यानी ये पूरा का पूरा टर्म्स आपका A प्लस B प्लस C के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसे बिल्कुल डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो A है वो 2 है और जो B है वो 10 है और जो C है वो 12 है। तो इसका पूरे का आंसर A प्लस B प्लस C यानी 2 प्लस 10 प्लस 12 हो जाएगा, यानी 24। तो इस प्रकार से ये कठिन सा दिखने वाला जो क्वेश्चन है ये हम 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इसके रूप को देख के। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है एग्जाम्पल नंबर 2, और ये एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है कि x माइनस वाई का होल क्यूब एंड प्लस y माइनस जेड का होल क्यूब और प्लस z माइनस x का होल क्यूब और अपॉन में है 9 x माइनस वाई एंड y माइनस जेड और z माइनस x। और यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं ये जो टर्म्स बन रही है x माइनस वाई क्यूब और y माइनस जेड क्यूब और z माइनस एक्स क्यूब, ये जो टर्म्स बन रही है ये बन रही है आइडेंटिटी a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस c क्यूब के रूप की। ठीक है, और ये जो है ये -3abc इक्वल टू होता है a क्यूब a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी सी
माइनस बी सी प्लस नहीं माइनस बी सी और माइनस ए सी। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट जो x माइनस वाई है इसको हम मानेंगे a के रूप में, और जो y माइनस z है इसको हम मानेंगे b के रूप में, और जो z माइनस x है इसको हम मानेंगे c के रूप में। तो इस सारा का सारा प्लस के रूप में है, तो सबसे पहले हम इसका प्लस निकालते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a है x माइनस वाई, और फिर प्लस b है y माइनस z, और प्लस जो c है वो है z माइनस x। और यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ प्लस का x है और यहाँ पर माइनस का x है, तो ये प्लस का x माइनस के x से कट के 0 हो जाएगा, और ये जो माइनस का x है ये प्लस के माइनस का y है ये प्लस के y से कट कर 0 हो जाएगा, और जो माइनस का z है वो प्लस के z से कट कर 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये टोटल का टोटल क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। ये जो टर्म्स है a प्लस बी प्लस सी प्लस सी, ये सारी की सारी जो टर्म्स है ये टोटल इसका जो सम है वो 0 हो रहा है। मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ रहा है, 0। और हमें पता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो ये सारी की सारी टर्म्स है ये भी क्या हो जाएगी, 0। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ बचेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab। ठीक, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये पूरा टर्म्स a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू a है हमारे पास x माइनस वाई, और b है हमारे पास y माइनस z, और c है हमारे पास z माइनस x। ठीक, और जो नीचे है अब हम लिख सकते हैं नीचे की जो टर्म्स हैं ये तो ऐसी कैसी रहेगी, नीचे की पूरी टर्म्स। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास जो निकल के आएगा ऊपर का सॉल्व करने पे, ऊपर का जो सॉल्व करने से हमारे पास जो निकल के आया है वो है 3x माइनस वाई एंड y माइनस z और z माइनस x। ठीक, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 9x माइनस वाई और y माइनस z और z माइनस x। z माइनस x से कैंसिल होगा, y माइनस z से, और x माइनस y माइनस x माइनस z से, और 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो फाइनली जो हमारा आंसर निकल के आता है वो है 1/3। तो इस प्रकार से ये अजीब से दिखने वाले जो क्वेश्चंस है थोड़ा सा ध्यान से देखने पर और थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करने पर ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।